नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी कॉकरोचों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आई है और इससे भी बुरी खबर है अब अभिजीत दीप के अलग सफाई दे रहे हैं और सौरभ दास ये तो गायब हो गए हैं जब से सक्सेस पार्टी का एक नया वीडियो सामने आया है। अब इनमें आपस में झगड़े-टंटे भी शुरू हो गए हैं और हाँ, प्रशांत किशोर ने नितिन नवीन की सीट जीत ली है। लेकिन कैसे, इस पर भी बात करेंगे। कुछ और भी अपडेट्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन वही है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप जी। रितेश जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। रितेश जी, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि बिहार के बांकीपुर में नितिन नवीन की सीट पर जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर जीत गए हैं। कितने वोट मिले हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ईवीएम कैसे सही हो गई और चुनाव आयोग कैसे सच्चा हो गया, कैसे देखते हैं? बच गई ईवीएम की इज्जत, सबसे पहले तो यही है। नहीं तो फिर आज के डेट में ईवीएम जो है देश में सभी चुनाव मतलब सारे मीडिया चैनल पर आज ईवीएम ही लुट गया, पिट गया, उसकी इज्जत चली जाती है। आज बहुत बुरी तरीके से इज्जत जाती है और बड़े छाती पीट पीट कर सारे लोग आते हैं। अभी सारे लोग जो हैं छाती ठोक ठोक कर आ रहे हैं कि भाई इस बार तो खेला हो गया, भाजपा की लुटिया डूबने लगी, अब तो भाजपा बैक डाउन में जा रहा है, ड्रॉप में हो रहा है, अब उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। ठीक है, अजय राय जो हैं बनारस में, वो भी इस तरह का वक्तव्य दे रहे थे कि आज सावन का माने कल का बात कर रहे हैं कि सावन का पहला दिन है, दर्शन करके आए हैं तो बहुत बढ़िया हुआ है, भाजपा डाउनफॉल में जो जाने लगी। हालांकि इसके कई ऐसे उदाहरण हैं, 2024 के चुनाव से पहले के भी उदाहरण हैं, 2019 के पहले का भी चुनाव का उदाहरण है। हर एक छोटा मोटा चुनाव हारने के बाद इसी तरह से विपक्ष रिएक्ट करता है कि अब तो भाजपा गई। तो चक्कर क्या है कि भाजपा जाती नहीं है, वो एक कदम अगर उसका पीछे हटता है तो शेर की तरफ फिर से वो वार करते हैं। उनका एक अलग ही स्टाइल रहा है भाजपा वालों का। बात यह है कि बिहार में कई तरह की बातें थी। सम्राट चौधरी के जब से उन्होंने गद्दी संभाला है तो थोड़ी सी निगेटिविटी उनके प्रति इसका एक असर माना जा सकता है और ये प्रशांत किशोर की जीत है, ये दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर की भी कमियां हैं जो ये इस चुनाव में हार का कारण बनी है। तो भाजपा की अंदरूनी कमी प्रशांत किशोर के जीत का कारण बनी है, मैं ये बोलता हूँ। जैसे आंतरिक अंतरकलह भी रहा एक रीजन। कुछ वरिष्ठ जो सीनियर जो वहाँ भाजपाई थे उनका प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला वहाँ पर, और प्लस जो सवर्णों के बीच में जो मतभेद फैलाने का प्रयास हुआ था, जैसे भरत तिवारी कांड एक बहुत बड़ा कांड के रूप में माना जाता है। उसके बाद आप आते हैं जो एक अभी अचानक से विधानसभा में कास्ट को लेकर के विषय उठ गया, भूमिहार करके। तो ये सारी चीजें जो है ना वहाँ पे असर डालती है और वहाँ के लोग बड़े वोकल हैं इन चीजों के लिए और बड़े समझदार हैं। चुनाव के लिए अगर मैं जब बिहार घूमता था चुनाव के दौरान 2025 वाले चुनाव में, तो मैं देखता था कि वहाँ पे छोटा सा छोटा कार्यकर्ता, रेहड़ी वाला, छोटा से छोटा व्यक्ति जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, वो भी राजनीति के विषयों पर बहुत रुचि रखता था, बहुत खुलकर बोलता था। तो इसका मतलब कि वो राजनीतिक रूप से हर व्यक्ति समृद्ध है बिहार का, मैं ये बात कर रहा हूँ। भले ही उसकी पढ़ाई लिखाई वो 10वीं पास भी नहीं है, 8वीं पास भी नहीं है, लेकिन अब पहला तो आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही 9वीं फेल था, तो वो तो बनना चाह रहा था। तो उस तरह के लोग भी राजनीतिक रूप से बड़े वोकल होते हैं, 8वीं 9वीं फेल वाले भी। तो इसलिए बिहार के लोग बड़े इस मामले में, चुनाव के मामले में बड़े सोच समझ के वोट करते हैं। इस बार जो है आंतरिक कलह दिख गया। दूसरा एक कारण और था कि जो अभिषेक सिन्हा जो थे, जिनका नाम पहले अचानक से एकदम चुनाव के नॉमिनेशन के दिन ही जो है वो बैक हो गए, वो एक बहुत बड़ा नुकसान इनको भाजपा को हुआ। दूसरा नीरज सिन्हा के बारे में बात करें तो नीरज सिन्हा को हड़बड़ी में बहुत सारी चीजें डालने चले गए वो अचानक से। जो पुराने कैंडिडेट थे
वो लोग बड़े नाराज हो गए कि भैया ये अचानक से कल का लड़का को आप इतना अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम लोग इतने दिनों से झंडा ढोए, उनका क्या? ये सारी कमियां भाजपा के अंतर्कलह को बढ़ाती चली गई। और प्रशांत किशोर तो थे रणनीतिकार, उनको पता था कि कौन से मुद्दे उठाएंगे और कौन से मुद्दे हटाएंगे, चढ़ाएंगे। उनके साथ तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट मीडिया लॉबी भी रहता है। और इतने ही बड़े रणनीतिकार थे तो बिहार के जब चुनाव के दौरान उन्होंने अपना कोई कमाल क्यों नहीं दिखाया? वो क्यों भाग गए चुनाव लड़ने से? सवाल ये भी उठता है। खैर, अब अंततः रिजल्ट ये कहता है कि भाजपा की हार हुई है और प्रशांत किशोर की जीत हुई है। लेकिन इस हार को बड़े लेवल पे आंकना ये बेवकूफी होगी विपक्ष को भी, विपक्ष के लिए भी। और उन्होंने तो तंज कसा था अजय राय ने कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो यहाँ पर ये भाजपा का कहना है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। तो ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी भी चीजें होती है। आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, इतनी बातें तो समझ में आती है। 30 वर्षों से लगातार भाजपा वहां पर थी और उनके पिता भी जीतते थे, ये भी जीतते आ रहे थे लगातार। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और थोड़ा सा बदलाव चाह रहे थे, एक मजबूत विपक्ष भी नहीं था वहां पे। जिस तरह से भारत की हालत है कि एक विपक्ष की तलाश है, अच्छे विपक्ष की, उसी तरह बिहार की भी स्थिति है, एक अच्छा विपक्ष भी नहीं था। चलो कम से कम एक बोलने वाला व्यक्ति तो आया है। बिहार की जनता का अगर मुद्दा उठा सकता है, देखते हैं कितना उठा पाता है। बोलता तो है कि बहुत कुछ उठाएंगे हम बात को, लेकिन ये भी चुनावी अगले चुनाव की तैयारी करता है कि सच में मुद्दों की बात करता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी, मेरा ये आने वाला जो समय है वाकई में ही बहुत चीजों को डिसाइड करेगा। लेकिन कॉकरोचों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आई है, और उससे भी बुरी खबर ये है कि अब अभिजीत दीप के अलग सफाई दे रहे हैं। सौरभ दास तो बिल्कुल सीन से गायब हो गए हैं जब से उनकी सक्सेस पार्टी का एक और नया वीडियो सामने आया है। मतलब यू कैन से कि उनमें आपस में झगड़े टंटे शुरू हो गए हैं। जरा ये लोग ये क्या दोनों कह अभी रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जरा इन्हें भी सुन लेते हैं। जी 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 जी। मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? है तो आखिर केजरीवाल के ही चेले। बिल्कुल। अब बात इनके डिग्री की हो रही है तो एजुकेशन पे आ गया ये बोलना चाहिए था कि आपको मुझसे क्या दिक्कत है, तो वो नहीं सवाल कर रहा है। आपको एजुकेशन से क्या, मतलब तुम एजुकेशन के पैरेलल में खड़े हो क्या कि तुम और एजुकेशन बराबर है? एजुकेशन से दिक्कत होता तो आज देश में आईआईटी की संख्या इतनी अधिक हो जाती, आईआईएम की संख्या इतनी अधिक हो जाती, एम्स की संख्या इतनी अधिक हो जाती, हर जगह पे स्कूलों के कॉलेजेस के सीट बढ़ जाती। एजुकेशन से दिक्कत होता तो मेडिकल की हर सीट पे संख्या बढ़ गई है। एजुकेशन से कहाँ दिक्कत है भाई? तुम्हारे एजुकेशन की बात सवाल पूछे जा रही है और तुम इतना इतना विक्टिम कार्ड निकाल के खड़े हो गए कि मैं अपना दिखाने को तैयार हूं, तुम अपना दिखाने को तैयार हो कि नहीं। अरे भाई तुम दिखा कर पूछते ना कि ये देखो मेरी स्कॉलरशिप, यहां से मिला मुझे 1 करोड़ रुपया, और तब अब तुम दिखाओ हमको। सवाल तो ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे भाई देखो भैया मेरी एजुकेशन की डिग्री है या मेरा स्कॉलरशिप का डिग्री है, तो अब आप अपनी दिखाओ। हम मैं तो दिखा दूंगा, तुम अपनी दिखाओगे क्या? ये तो बात हुआ कि भाई ठीक है, अभी आरटीआई तो एक सवाल पूछा गया, अब कितना ये जवाब देता है नहीं देता है। ऐसे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये भी देश छोड़ने के फिराक में है, स्विट्जरलैंड जाने के फिराक में है, वो भी मम्मी पापा के साथ। ये भी सुनने में आ रहा है। और दूसरी बात मैं बोल रहा था कि अगर ये दिल्ली में अभी होते तो अभी पूरा झोटा झोटी होता दोनों में, समझे? सौरभ दास और क्या नाम है, अभिजीत दीप के में, ये हम कैमरा के सामने आएंगे नहीं, हम कैमरा के सामने, दोनों के बाल एक दूसरे का नोच रहे होते हैं आज की डेट में। तो ये स्थिति हो रही है यहाँ पर। भाई तुम कैसे आ जा रहे हो, मेरा लाइमलाइट होना चाहिए। दूसरी बात, आपने सौरभ दास की बात की कि कॉकरोचों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो वक्तव्य आया है आज कि भाई
आपराधिक प्रवृत्ति और छवि वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। और इस बात पर भी सौरभ दास बोलता है कि ये हमारी जीत है। अब वो एफआईआर वापस लेने की बात कर चुके हैं, और हाँ, जो हीनियस क्राइम है, जो गंभीर क्राइम है, उन पर से नहीं लिया जाएगा। तो भाई इसमें तुम्हारी जीत कहाँ है, जिसको तुम जीत बोल रहे हो? ये तो बात पहले दिन से चल रही है, यहाँ भाई उन लोगों से एफआईआर वापस लिया जाएगा। हमने, मोदी जी भी बोल दिए चलो माफ कर दिया हम तुमको, तो तुम्हारा पर्सनल है, अपना जीत कैसे हो गया? तो इन लोगों को हर जगह पे खुद की पीठ थपथपाने का एक भी मौका ये लोग नहीं गंवाना चाहते हैं। मतलब इतना जान लीजिए कि पूरा का पूरा एक कंप्लीट स्ट्रेटजी ग्रुप था ना जो अरविंद के, ये पूरा आपको स्टाइल नहीं दिखता है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे ही किया करता था? जो इन लोगों का स्टाइल है वही अरविंद केजरीवाल का स्टाइल था। हर चीज को वो इस तरीके से कनेक्ट करता था, अगर उससे सवाल पूछ लिया गया तो देश से सवाल पूछ लिया गया, उसके उसके ऊपर अगर उसके मफलर पे सवाल उठा दिया गया तो आम आदमी पे सवाल उठा दिया गया, चप्पल पे सवाल उठा दिया तो आम आदमी पे सवाल उठा दिया गया, उसकी सिक्योरिटी पे सवाल उठा दिया तो मतलब पूरा देश की सिक्योरिटी पे सवाल उठा दिया। वो हर चीज को ऐसे कनेक्ट करता था अरविंद केजरीवाल। तो वही तरीका देख लीजिए आप इसको, इसके एजुकेशन पे सवाल हो रही है तो बोलता है पूरे देश के, आपको एजुकेशन से क्या दिक्कत है भाई? सौरभ दास बोलता है कि ठीक है, कोई कोई बात नहीं मानी इनकी, फिर भी बोलता है देखो हमारी जीत है, वो बोल रहे हैं कि वो केस वापस हो जाएगा। अरे भैया ये तो पहले दिन ही बोल दिया था वो कि केस वापस हो जाएगा। तो उन्होंने ये भी बोला था कि आप जिनकी बात कर रहे हो कि सबका केस वापस होगा, तो वैसा नहीं होगा, ये बात तो उस दिन भी बोला था, और वही बात आज आज भी हुआ है। तो इसमें तुम किसको जीत मान रहे हो? तुम तो इसमें तो तुम्हारी जो चाहत थी कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आए थे वहां पर, उन पर से भी केस वापस हो, और उन पर से केस वापस नहीं हुआ। ठीक है, अब आप लगाओ, आपके साथ तो है ही कपिल सिब्बल 1 करोड़ रुपए दे करके, तो आप लगाओ अपनी पूरी ताकत। अब कपिल सिब्बल तो है ही इनको छुड़वाने के लिए, तो और फंड भी इकट्ठा कर रहे हो। अच्छा एक सेकंड और बात, अब तो इनका जीत हो गया, एक सेकंड के लिए सोचिए, इनका तो जीत हो गया। अब जो कपिल सिब्बल 1 करोड़ रुपए दिए देंगे, और बाकी लोग जो देंगे पैसा, उसका ये लोग क्या करेंगे? अगले प्रोटेस्ट की तैयारी। तो एक ट्रायल मारना चाहिए इनको, चलो अब चलते हैं, अब अमित शाह का इस्तीफा लेने, कम से कम इसी बहाने चल जाना चाहिए, ट्राई तो मार लेना चाहिए। उधर तो इनका एक साथी तो बोल दिया कि भैया तुम हम ही को गाली दे रहे हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए थे, सोनम वांगचुक, वो तो बोल ही रहा है ये सारी बातें। तो खैर कॉकरोचों को अब समझ में आएगा कि वो देश के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं, बहुत हो गया मजाक, अब मजाक बर्दाश्त भी नहीं होगा और कोई मजाक बर्दाश्त करेगा भी नहीं। बहुत हो गया बच्चों के आड़ पे, बच्चों को निशाने पे लेके और अपना हित साधने वाले लोगों को जनता ने और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अच्छे से पहचान लिया है, और बहुत बढ़िया इनकी कुटाई भी होगी, बढ़िया से पिटाई भी होगी। अभी तो शुरुआत हुआ है, अब देखिए ना कैसे कैसे कहाँ से ये आएंगे। जैसे वो मर्डरर्स, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, ये सब जो बुलाए गए थे इनके प्रोटेस्ट में, वही सब अब इनके राज उगलेंगे, देखिएगा जी। और देखिए कि 2 दिन की रणनीतिक बैठक है छत्रपति संभाजीनगर में, तो वहां पर भी इनकी क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। अब ये तो जा रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि बेसिकली ये एक पपेट था, एक कठपुतली था किसी सिस्टम की। वो सिस्टम का जरूरत, उस सिस्टम को अभी इसकी जरूरत है नहीं। तो इनके ये लोग जो है ना, हाँ मैं समझ गया, ये लोग जो है ना, जितने भी ऐसे कॉकरोच लोग हैं, ये टाइम टू टाइम जो विदेशी लोग हैं ना, विदेशी जो एंटी भारत, एंटी नेशनल हैं, उनके ये लोग एक एक कठपुतली हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, के बाद चौथा, इनके पास हर कठपुतलियों का इंतजाम पहले से इन लोगों ने कर रखा है। अब इस कार्यक्रम के लिए कठपुतली के तौर पर अभिजीत वगैरह आए, सौरभ दास आए। अब नई कठपुतली, नया रोल, नया काम, नई स्ट्रेटजी, अब वो डेवलप किया जा रहा है। तो इसलिए भी रणनीतिक एक बैठक ये लोग तय किए होंगे। और देखिएगा, अभी तो एक कॉकरोच आंदोलन हुआ है, अब इसके बाद हो सकता है कोई मेढक आंदोलन होगा या कुछ और आंदोलन होगा, ताकि फिर से किसी न किसी रूप में
कोई एक्टिविटी को ये लोग दिखाएंगे और फिर वहां पर देखिए अभी लगातार कोई भी आंदोलन जो होगा ना उसमें टारगेट किए जाएंगे, ऐसे चीजों को टारगेट किया जाएगा जो सिर्फ केंद्र से जुड़ा है। यहाँ पे ये लोग फेल हो रहे हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, जी, जब से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है उसके बाद ये लगातार फेलर के पोजीशन पे जा रहे हैं। अब बोलिए कैसे? जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ अचानक से झारखंड में आंदोलन शुरू हो जाता है। ऑलरेडी पहले से भी चल ही रहा था लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और झारखंड की बात करें, तेलंगाना की बात करें, पंजाब की बात करें, सब जगह पर सवाल उठने लगे कि भाई ये लोग अब क्या है कि अब इनके डाउनफॉल का समय है। अभिजीत हो गया चाहे सौरभ दास हो गया, क्यों डाउनफॉल का समय है? जो ये नैरेटिव बना रहे थे कि हम बच्चों के साथ हैं, अब वही बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि तुम झारखंड आ जाओ, झारखंड के मुद्दों पर उठाओ अपनी बात। जी, जी। और वही बच्चे अब डिमांड कर रहे हैं कि तुम पंजाब के मुद्दे पर उठाओ, और ये वहां उठाएंगे नहीं क्योंकि इनका पैसा मिलना बंद हो जाएगा। और ये अगर उठा देते हैं तो इनका धंधा चौपट, और अगर नहीं उठाते हैं तो इनका नैरेटिव चौपट। तो ये दोनों कंडीशन में अभी ये अब फेल हो चुके हैं, कुल मिला के ये फेल हो चुके हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये अब नया मोहरा खोजेगा। जो भी XYZ फंडिंग एजेंसी है इनकी, जो भारत के खिलाफ लगी हुई है, वो लोग अब नया मोहरा खोजेगा कि भैया नया मोहरा, नया इशू खोजेगा। नहीं अगर नया इशू नहीं मिलेगा तो लोग नया इशू बना देगा और उसके बाद ये लोग फिर लड़ने आएगा। और देखिएगा धीरे धीरे बहुत सारी चीजें तो आ ही रही हैं, और जो कानून पास होना है अब इन लोग का टारगेट में ये लोग नहीं है। अब मुख्य टारगेट है कि कैसे हम FCRA मैटर को हम पिक करें, क्योंकि कई जगहों पर डिस्टर्ब करें। जैसे कुकी वगैरह में, मणिपुर में वगैरह में देखिए कई जगह पे ऐसा भी देखने को मिला है कि चर्च के फादर लोगों का भी प्रोटेस्ट चलने लगा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप FCRA पे नहीं कर सकते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आएगा। अभी देखिए FCRA का बिल कब तक आता है और कब तक पास होता है। ये एक बहुत बड़ा चोट पड़ने वाला है, चाहे भारत के रियल कॉकरोचों पर, चाहे विदेशी कॉकरोचों पर, सब पे बड़ा चोट आने वाला है। ये तो अनसक्सेस हो गया ना, प्रोजेक्ट ही बीच में इनका टूट गया, कम धरा का धरा रहेगा। लेकिन रितेश जी, हमने अभी देखा कि ये कह रहे हैं कि डिग्री दिखाइए। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का डायलॉग, ये वही भाषा बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वाली। बोले तो ये एक्चुअली में क्या है कि उनका स्क्रिप्ट राइटर यही लोग थे जी, उनके स्ट्रेटेजी पार्टनर यही लोग थे। ये था ध्रुव राठी वगैरह का, आप देख लीजिए, सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना। तो सारी की सारी स्ट्रेटेजी को ये, अब क्या है कि अरविंद केजरीवाल की उम्र हो गई, युवा है नहीं, युवा तक वो कनेक्ट कर नहीं पाएंगे, तो एक नया युवा को खड़ा करके युवाओं तक फिर से वही बात पहुंचाने की कोशिश की गई जो आज से लगभग 15 साल पहले के युवाओं को बीच पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और अब 15 साल में एक बड़ा जनरेशन गैप हो जाता है, तो वो उस गैप को फिल करने के लिए दूसरी एक बात नया ये युवा है खड़ा कि करके काम कर रहा है। उनकी छवि भी बहुत खराब हो गई है, जेल रिटर्न है, वो सब जगह से जी। फेल्योर है। तो बस इसीलिए मैं बोला ना कि अब क्या है कि वो उस वक्त के वो मुल्ला थे, अब नए मुल्ला ये हैं। अब इन मुल्लों के बाद एक नए मुल्ले की फिर तलाश शुरू हो गई है। अब कौन बनेगा नया मुल्ला? तो देखिए धीरे धीरे हर दिन अपडेट हो रहा है ना, ये लोग भी जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं ना, तो वैसे इन लोगों के मूल्य भी अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो वो उस अपडेशन के प्रोसेस में है ये लोग। ठीक है, और कोई वजह नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आएंगी। कंगना रनौत ने भी कुछ बातें कही हैं जी इसी आंदोलन को लेकर के, और ये बात करते करते अब वो जो शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की हैं सोनाक्षी, उसके साथ उनकी बहुत झेझे चल रही है। क्या है वो सारा मामला? देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो कंगना रनौत जो है वो शुरू से ही आउटसाइडर के तौर पर देखी गई उर्दूवुड में। ठीक है, और जिसका पुराना नाम बॉलीवुड हुआ करता था। जी, ठीक है, तो वो वहां पर वो शुरू से ही बेचारी प्रताड़ित रही है, शुरू से ही वो संघर्ष करना पड़ा है कई जगहों पर। अपने संघर्ष की कहानी वो खुद बताती है, कोई और नहीं बताता है, वो खुद ही बोलती है कि हाँ भाई हमको इतना संघर्ष करना पड़ा। उनको अपने काम को आगे बढ़ाने में, उनको काम मिलने में और कई चीजों में उनको समस्या का सामना करना पड़ा। और इस बीच में कई ऐसे लोग आए जो इनका
शोषण करने का भी काम करने का प्रयास किए, चाहे जैसा भी हो, ये भी खुद ही बोल चुकी हैं। खुद ही जी, कभी कई बार ऐसा सिचुएशन आया कि ये ड्रग्स के कंडीशन में फँस गई थी। लेकिन अब जब ये सशक्त हो चुकी हैं, खुद में सक्षम हो चुकी हैं, तो ये उन बातों को खुलकर बोल रही हैं, क्योंकि अब ये आत्मनिर्भर है एक तरह से। अब इनको डिपेंडेंसी नहीं है किसी पर कि भैया हम डिपेंडेंट हैं तुम्हारे पे। और कई बार मुखर होने की वजह से इनको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है, चाहे वो जी, उद्धव जी। ठाकरे का मामला हो, इनका घर गिराने वाली बात हो, चाहे जो भी हो। तो ये अब एक्सपोज कर रही हैं सबको, और एक-एक व्यक्ति को ये बहुत इनका बयान में बोला गया, इन्होंने ही बोला कहीं पे कि रील अब खुद ही बनाई थी इन्होंने कि जैसे-जैसे शुरुआत में तो सारे लोग शत्रुघ्न सिन्हा हिंदू हैं, उनकी बेटी हिंदू हैं, पहले भी प्रो हिंदू थी, लेकिन अचानक से जैसे ही इनकी शादियाँ हो जाती है या इनका रिलेशन बन जाता है किसी दूसरे मज़हब से, तो इनकी बोली, विचार सब बदल जाते हैं। क्या विचार कैसे बदल जाते हैं वो नहीं समझ आता है। तो ये सारी चीज़ें ये बात खुद ही बोल रही हैं। ऋतिक रोशन के बारे में बोले, और ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल, ऋतिक रोशन की पत्नी दूसरे मज़हब की है और सोनाक्षी का पति दूसरा मज़हब का है। वो दोनों जी, के विचारों पे बात कर रही है कि दोनों के विचार चेंज हो जाते हैं। तो जी, जी। इन्हीं बातों को लेकर के वो मुखरता से ये बात बोल रही हैं कि भाई ये उर्दू वुड बहुत दयनीय स्थिति में है और बुरा हो रहा है, बुरा करते हैं ये लोग। ये सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं। हालाँकि उर्दू वुड देखिए ऐसे सच में वो बुरी स्थिति में है, जब से वेब सीरीज़ आया है, तो आप देख लीजिए ना, मजबूरन इन लोगों को अब नाटक नौटंकी करना पड़ रहा है, इस तरह के क्या नाम है, प्रोटेस्ट में सहारा लेना पड़ रहा है अपनी ब्रांडिंग के लिए। अब तो इनकी फ़िल्में बहुत ज़्यादा चल तो नहीं रही हैं, आप तो सब बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे। ना कोई खान बंधु नहीं चल रहा है, मजबूरन बहुत लोग जिनका चल रहा है, उनको राष्ट्रवाद की ओर मूव करना पड़ रहा है। तो जनता बहुत अब समझदार हो रही है। तो उस हिसाब से भी ये लोगों में बदलाव अब देखने को मिल रहा है, और जिनको मौका मिल रहा है, फिर आज के डेट में कंगना रनावत के पास पावर है, बिल्कुल। सक्षम हैं, तो वो भी रगड़ रही हैं सबको, और रगड़ना भी चाहिए जब मौका मिले तो, छोड़ना भी नहीं चाहिए, और ऐसे सही लोगों को बात है, एक्सपोज़ क्योंकि करते रहना सोनाक्षी चाहिए। का जो मैंने वीडियो देखा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके कोई अच्छे विचार नहीं थे। तो सपोर्ट करना अलग बात है, अब प्रधानमंत्री जी को गाली देना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे लोगों में आप स्टूडेंट की बात करते हैं, चाहे आप ही बताइए, पंजाब का जो दलजीत दोसांझ वगैरह है, हाँ, ये देखिए, एक इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा ना कि बॉलीवुड में शुरू से ही इप्टा का प्रभाव रहा, ठीक है? इप्टा वामपंथियोयों का एक फ़िल्म का संगठन है। तो इनका हमेशा से एक प्रभाव रहा है, और वो शुरू से ही ये चाहते रहे हैं कि भारत को सांस्कृतिक रूप से तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए। भारत के जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू आस्था है, हिंदू मान्यताएँ हैं, उनका मज़ाक उड़ाना, और हिंदुओं को छोड़ कर के बाकी जितने भी मज़हब हैं, उन सब का सम्मान करना। ये एक हमेशा से रहा है। हमें भी इस बात से दिक्कत नहीं था कि आप दूसरे मज़हबों की सम्मान कर रहे हैं, दूसरे मज़हब की अच्छी बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हिंदुओं को बदनाम करिएगा, तब तो भाई हमें भी तकलीफ होगी ना। हम पत्रकार हैं तो ठीक है, लेकिन हम हैं भी तो हिंदू ना। आप मेरे सामने में मेरे माता-पिता को, मेरे भगवान को, मेरे देवी-देवता को आप बुरा कह रहे हैं, और वहीं पर अगर कोई और को आप अच्छा कह रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नाम तुम हिंदू रख करके हिंदुओं के लिए फ़िल्म बना रहे हो, और बात तुम हमको ही गाली देने का काम कर रहे हो, तो ये बर्दाश्त किसी को भी नहीं होगा। तो ये धीरे-धीरे अब एक्सपोज़ होते चले गए। एक्सपोज़ हो रहे हैं, तो इनकी चिड़चिड़ाहट, कुलबुलाहट, वामपंथी नैरेटिव भी तो एक्सपोज़ हो रहा है ना इस बहाने। अब तो हर बच्चा समझने लगा है कि क्या करते हैं वामपंथी कीड़े, बस इतना जान लीजिए। मैं तो इनको कीड़ा ही बोलता हूँ, ये है नहीं, ये वायरस हैं ये। कीड़ा ही है ये, हाँ, मतलब बिल्कुल। प्रजाति तो वही है कॉकरोचों की। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सेम है। लास्ट जो वीडियो हमने बनाया, आपने सही कहा था कि ये कुछ और नाम रख लेते, कुछ भी रख हुँ। लेते, लेकिन ये क्या हुआ? ये और अपने ही पूर्वजों का नाम रख लिए। सही कह चलिए, रहे हैं। कम से कम और आने करके तो वाले ये आने अपना हकीकत पे ले आए अपने आप को। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आने वाले हुँ। दिनों में ये जो इनके आपस में अब झगड़े और टंटे शुरू हो गए हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। साथ और में रहते तो सारी मगफड़ोवल भी देख लेते हैं हम लोग। जी,
ये लोग अगर साथ रहते तो एक दूसरे का माथा फोड़ते भी नजर आते हैं, अब बाहर निकल के बोलते देखो भाजपा ने फोड़ दिया मेरा माथा, ऐसा वाला काम। एक्चुअली सारी जो तकलीफ है, जो सारा इस समय chaos हम देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ FCRA की वजह से है। आपने बिल्कुल है, रितेश जी FCRA है, बिल्कुल FCRA है, बहुत बड़ा रीजन है ना, 24,000 करोड़ का अमाउंट और उसका उपयोग भारत के खिलाफ करना, भारत के अंदर काम करते हुए भारत के एंटी भारत का गतिविधि करना, तो ये तो बड़ा सिंडिकेट है ना, 24,000 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। आपने बिल्कुल सही कहा और आपने मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और उनको इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।